अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया इसको ज़रूर कर लें। इसके थ्रू आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। जैसा कि यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज़ की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो साइटेड इन्फॉर्मेशन भी आप अपनी बुक की ज़रूर किया करें। जैसे अब ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में से, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन नियरली, तो ये तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर हमारे पास पहुंचती है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर चूज द पेयर इन विच द फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो अगर आप देखें तो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर से इंपल्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इनका डायमेंशन आपस में इक्वल नहीं होता, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली टॉर्क होता है जिसका डायमेंशन ml²t-2 है, और इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है जिसका डिमेंशन ml_t-1 है। तो इनका आपस में इक्वल नहीं होता, बाकी तमाम पेयर्स की डिमेंशन आपस में इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है साउंड वेव्स इन एयर आर, तो साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, इनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ये ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज, तो मैग्नेटिज्म याद रखें जो बार मैग्नेट होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल से जनरेट होता है। जैसे आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल से लाइन निकल के साउथ की तरफ जा रही है, तो सेंटर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती है, तो सेंटर के ऊपर बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिज्म जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफी दफा पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सैंडी रोड देन ऑन अ कंक्रीट रोड बिकॉज, तो इसमें आप वो पूछ रहा है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि जो फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट होती है वो लेस होती है बिटवीन कंक्रीट एंड फीट, तो इस वजह से हमें ये डिफ़िकल्टी होती है चलने में सैंडी रोड के ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है। फ्रिक्शन की मदद से ही हमारा चलना पॉसिबल होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये नस्ट में भी आया हुआ था, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द ओवरटर्न ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑफ रेडियस भी गिवन है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर भी गिवन है। तो याद रखें कि हमारे पास जो स्किडिंग की कंडीशन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने इसकी इक्वल रखनी है म्यू एम जी एच फ्रिक्शनल फोर्स के, और यहाँ से एम एम से कैंसिल आउट करके अब वी स्केयर ओवर आर बचेगा, आर की वैल्यू प्लग इन करें, इधर म्यू जी बचेगा, म्यू की भी वैल्यू गिवन है, जी पुट करें, तो यहाँ से आपने वेलोसिटी निकाल लेनी है। तो जब भी हमारे पास कार मूव कर रही हो सर्कुलर ट्रैक में, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है फ्रिक्शन, तो इसलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शन के इक्वल रख के यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। आप जो हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन है। जो स्टूडेंट भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे अभी जो यूईटी है ये मार्च के अंदर अपना टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है, इसी तरह जो नस्ट एनईटी 1 की जिन बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं है, जो बच्चे नस्ट एनईटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीएस नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा प्रीमियम बैच होता है जिसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। आप हमारे बैचेस के अंदर इनरोल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव इसमें लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। फिर एंड पे हम कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन भी लेते हैं और यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी टेस्ट लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त हमारा बैच है, क्योंकि याद रखें जब से कोविड आया तब से यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे अब एडमिशन दे रही हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी साथ साथ आ जाती है, जिस तरह फास्ट पास जीके के टेस्ट होते हैं। तो अभी आपके पास ये 2-3 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप हमारे बैचेज में इनरोल हों। अभी 2 मंथ के अंदर हम आप लोगों को फुली प्रिपेयर कर देंगे यूनिवर्सिटीज टेस्ट के लिए। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।